आखिर क्यों पूरी दुनिया में छा गए चंद्रशेखर आजाद रावण, जिससे पूरे भारत में भूचाल मचा है? तो चंद्रशेखर आजाद रावण एक ऐसा नाम है जिसे 2017 से पहले शायद ही कोई जानता हो। 2015 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह नाम पहली बार सुर्खियों में आया था। आजाद के आगे का रावण चंद्रशेखर ने खुद अपने मन से लगाया है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि प्रसिद्धि पाने के लिए उसने अपने नाम के आगे रावण लगा लिया। लोग जो भी कहे, लेकिन बंदा फेमस तो हो ही गया है। चंद्रशेखर सहारनपुर के रहने वाले हैं। 2014 में अपने दो साथियों सतीश कुमार और विनय रत्न सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर ने भी आर्मी बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि भीम आर्मी की अवधारणा और इसके पीछे का सारा दिमाग सतीश कुमार का है। उन्हें एक चेहरे की तलाश थी जिसे चंद्रशेखर ने पूरा किया। भीम आर्मी शुरुआत में दलितों के लिए काम करती थी, चाहे दलित परिवार के बच्चों का एजुकेशन हो या उनकी बेटियों की शादियां भी। भीम आर्मी इसमें सहयोग करती थी। तब यह काम शांति से हुआ करता था, ना कोई हल्ला ना ही कोई बवाल। 2017 में जो हुआ उसने भीम आर्मी और चंद्रशेखर दोनों को पूरी तरह से बदल दिया। देश की एक बड़ी दलित आबादी भी भीम आर्मी के बारे में जानने लगी और चंद्रशेखर आजाद दलितों का एक ऐसा चेहरा बनकर उभरा जो न सिर्फ घर बैठकर दलित उत्पीड़न की बात करता है, बल्कि सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन भी करता है। चंद्रशेखर का जन्म सहारनपुर में छठमलपुर के पास घरकौली गांव में हुआ था। इस जून में लोकसभा चुनाव में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्रपाल सिंह चौथे नंबर पर रहे, जिन्हें महज 13,000 वोट ही मिले। यह अहम है क्योंकि साल 2019 में बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद्र ने सीट पर जीत दर्ज की थी। तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन था। इस जीत के बाद बीबीसी के सहयोगी पत्रकार, खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति के लिए जो इस चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई, चंद्रशेखर की जिंदगी में घड़कोली गांव का खासा महत्व है। 2015 में इसी गांव के बाहर चंद्रशेखर ने एक बोर्ड लगाया था जिसमें घड़कौली वेलकम टू यू ग्रेट चमार लिखा था। रावण के इस कदम से गांव में दलितों और ठाकुर के बीच तनाव पैदा हो गया था। चंद्रशेखर की सुर्खियां बटोरने और एक दलित युवा नेता बनने की कहानी यहीं से शुरू होती है। चंद्रशेखर की पूरी कहानी जानने से पहले उस घटना को जानना जरूरी है जहां से चंद्रशेखर की शुरुआत हुई। 5 मई 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर शब्बीरपुर गांव में राजपूत और दलितों के बीच संघर्ष हुआ। इसमें 25 दलितों के घर जला दिए गए और एक शख्स की मौत भी हुई। हिंसा के विरोध में दलितों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाल दिया। 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चंद्रशेखर ने अपनी ताकत दिखाते हुए दिल्ली के जंतर मंत्र पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान रावण ने 37 निर्दोष दलितों की रिहाई की मांग की थी। कहा कि अगर इन्हें रिहा नहीं किया जाता है तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। देहरादून से लॉ की पढ़ाई करने वाले चंद्रशेखर आजाद खुद को रावण कहलाना पसंद करते हैं। चंद्रशेखर इसके पीछे की वजह भी बताते हैं। वह कहते हैं, रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के कारण सीता को उठा लाता है, लेकिन उनको भी सम्मान के साथ रखता है। भले ही रावण का नकारात्मक चित्रण किया जाता रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ सकता हो और अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हो, वह गलत कैसे हो सकता है? मायावती बेशक दलितों की सबसे बड़ी नेता है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस को सियासी तौर पर तब फायदा होगा जब मायावती कमजोर होंगी। फिलहाल चंद्रशेखर के मुकाबले मायावती के सामने ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक 1 महीने पहले ले योगी सरकार द्वारा रावण को रिहा करना उनकी ताकत को दिखाता है। रावण रासुका लगने के कारण जेल में बंद थे। कांग्रेस की प्रियंका गांधी को भी मेरठ के उस सरकारी अस्पताल तक जाना पड़ा जहां चंद्रशेखर भर्ती थे। इशारा साफ है कि मायावती को छोड़कर सभी सियासी दलों को रावण का साथ चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां खुलकर ऐसा कर रही हैं तो कुछ
सामने नहीं आना चाहती। वकालत की पढ़ाई करने वाला चंद्रशेखर रावण अमेरिका जाकर बड़ा वकील बनना चाहते थे, लेकिन एक बार पिता को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के दौरान उसने जो दलितों की स्थिति देखी, उसके बाद उसने दलितों के लिए ही काम करने की सोची। 2015 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में 26% की हिस्सेदारी दलितों की है। यह आंकड़े चंद्रशेखर के दिमाग में जरूर होंगे और इन आंकड़ों का अंक गणित भारत की सभी सियासी पार्टियों को भी मालूम है। यूपी की सियासत में सभी दलों को यह मालूम है कि मायावती को जितना नुकसान होगा उन्हें उतना ही फायदा, और मायावती तभी कमजोर होंगी जब चंद्रशेखर मजबूत होगा। एक दलित नेता के साथ साथ चंद्रशेखर की छवि एक ऐसे नेता की भी है जो अपने विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहता है। राजस्थान चुनाव के दौरान सीएम योगी ने भगवान हनुमान को दलित बताया था। चंद्रशेखर ने इस मामले में कहा, अगर बजबली दलित है तो देश के सभी हनुमान मंदिरों पर दलितों को कब्जा करना चाहिए। चंद्रशेखर को यह बात समझ आ चुकी है कि सिर्फ दलितों को लेकर राजनीति नहीं की जा सकती। तभी तो उन्होंने एनआरसी और सीए के विरोध में खुलकर रैली की